आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज के इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके तमाम क्वेश्चंस हम करेंगे शो में शामिल। साथ ही कल के लिए लेंगे एक क्विक आउटलुक, लेकिन सबसे पहले आज की हाइलाइट्स आपको बता देते हैं। विदेशी मार्केट से जो संकेत थे वो खराब थे, जिसके कारण बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इनफैक्ट सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद एक शार्प रिकवरी हमने देखी और आखिर में बाजार फिर फिसला और अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुआ आज बाजार। निफ्टी में 250 अंकों की कमजोरी रही। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा आज लुढ़क गया। FMCG को छोड़ दें तो सभी सेक्टर्स आज दबाव के साथ बंद हुए, गिरावट के साथ बंद हुए। और अगर आप सेल ऑफ देखेंगे तो जो ह्यूज सेल ऑफ था वो मेटल, फार्मा और रियल्टी स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा था। पावर, तेल, ऑटो स्टॉक्स यहाँ पे बिकवाली थी। तो ये थे आज के की हाइलाइट्स। अब कल के लिए क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है, ये क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, उस पर करते हैं बातचीत। हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट ग्लोब कैपिटल के। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है आपका। संकेत तो काफी खराब थे आज और जो आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार और फिसला, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल क्यूज थे। अमेरिकन फ्यूचर्स में सेल ऑफ हावी होता हुआ दिख रहा था, जिसका इम्पैक्ट हमने इंडियन इक्विटीज पे देखा। अभी अगर यहाँ से फर्दर स्लिप होते हैं मार्केट्स तो सपोर्ट आप कहाँ देख रहे हैं, और आज की गिरावट के बाद अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हैं मार्केट आउटलुक वाइज या फिर इंडेक्स वाइज? जी दीपाली जी, गुड इवनिंग, शुक्रिया। देखिए दीपाली जी, जैसा कि आपने कहा कि आज की गिरावट के पीछे काफ़ी हद तक ग्लोबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है दीपाली जी वो है इस हफ्ते जो फेड की जो आने वाली मीटिंग है। कहीं ना कहीं बाजार ये मानकर चल रहा है कि कुछ जो फेड बॉन्ड बाइंग का अपना प्रोग्राम है वो शायद यहाँ पर अनाउंस कर सकते हैं कि उसमें कुछ यहाँ पर जो है कटौती आते हुए नजर आए, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि तमाम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आते हुए देखने को मिल रही है। देखिए, जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो मुझे लगता है 17,250 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर बाजार इस लेवल के नीचे निकलना शुरू होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फर्स्ट कंफर्मेशन आता हुआ नजर आएगा कि यहाँ पर शायद आने वाले हफ्तों में एक करेक्शन बाजार में आते हुए नजर आए। जब तक हम 17,250 के ऊपर बने हुए हैं, मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर ही देखा जाएगा। और हम अपने क्लाइंट्स को पिछले काफी दिनों से ये सजेस्ट करते आ रहे हैं कि अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट रखिए और पोजीशंस में हल्के होते रहिए, क्योंकि बाजार वैसे भी ऑल टाइम रिकॉर्ड हाइज के आसपास है और यहाँ से एक करेक्शन आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। वैसे भी बाजार एक तरफा चला है और जब पुनः वसूली दिख रही हो, सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हो, तो थोड़ा कॉशियस रहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। आप अपने सवाल हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए जो क्वेरीज हमें मिली उनको करते हैं शामिल। पहला सवाल है बालू मिसल का, मुंबई से। बालू जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना है? जी नमस्कार मैम, मेरे पास जो है TN पेट्रो के 900 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 134 रुपीज। तो जस्ट वांटेड टू चेक, मैं 3 से 4 महीने और रुक सकता हूँ, तो जस्ट वांटेड टू चेक कि मैं और रुकूं इसमें, देयर इज द फ्यूचर इन दिस शेयर और नॉट। हेलो, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इनफैक्ट अच्छे लेवल की आपकी एंट्री है क्योंकि अच्छे मुनाफे में आप बैठे हुए हैं। TNPL का जो आपने जिक्र किया उस पर भी राय ले लेते हैं। जो आपने डिटेल्स में फर्स्ट सोर्स के बारे में भेजी थी उस पर भी कमेंट ले लेते हैं। आपने सवाल सुना हिमांशु, TNPL का तमिलनाडु न्यूट्रिएंट का इन्होंने अभी जिक्र किया, लेकिन फर्स्ट सोर्स भी इनके पास है। एक में इनको प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, दूसरे को लेकर थोड़े से चिंतित हैं। तो बताइए क्या सजेशन रहेगा दोनों शेयर्स में? देखिए दीपाली जी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का इनका खरीदारी का जो भाव है वो बिल्कुल काफी नीचे का भाव है। स्टॉक यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आया है और सेटअप अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से अगर यहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर इसको ज्यादा लंबी अवधि के लिए नहीं रखना है, तो मुझे लगता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 190 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट बनता है, उसका स्टॉप लॉस लगाएं। जब तक ये स्टॉक 190 के ऊपर बना हुआ है कोई हर्ज नहीं है, यहाँ पर बने रहें। अगर 190 के नीचे यहाँ पर स्टॉक बंद होता है तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी करेक्शन देखने को मिले, वहां पर ये अपना चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं। जहां तक TN पेट्रो की बात है, तमिलनाडु पेट्रो की बात है, देखिए वहां पर मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने का जो इनका व्यू है वो थोड़ा कम है। हालांकि स्टॉक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से काफी पॉजिटिव है, लेकिन जो फिलहाल यहाँ पर टेक्निकल सेटअप है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक शायद एक
करेक्टिव मोड में आते हुए नजर आए और लोअर लेवल्स लगभग 100 से 90 रुपए तक भी आप पर आने वाले समय में देखने को मिले। तो अगर यहाँ पर इसको समय देंगे तो सही है। अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरा ऐसा मानना है कि 110 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अगर स्टॉक उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करें। ठीक है। हमारे साथ अब जसबीर कुमार हैं फोन लाइन पर लुधियाना से। जसबीर जी नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा शेयर है? अभी लॉस हो रहा है, क्या करें? शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे। कौन सा स्टॉक है आपका? शेयर कौन सा बताया सर आपने? माइंडटेक इंडिया। ठीक है, 117 की आपकी खरीदारी है। पूछ लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु, माइंडटेक इंडिया 86.40 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। इनकी जो खरीदारी है वो 117 रुपए की है, तो नुकसान तो इनको हो रहा है और इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी कम ही रहते हैं स्टॉक में, आमतौर पे जिक्र भी कमी होता है, इसीलिए तो 2.5% नीचे रहा आज, तो इनको भी नुकसान दे रहा है। बताइए क्या करें अभी ये स्टॉक में? सुन पाया, इनका नजरिया जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का था और जो एक अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस था वो शायद यहाँ पर मेंटेन नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में और डाउन साइड आते हुए देखने को मिल सकती है। नियर टर्म में मुझे लगता है कि 70 से 65 रुपए तक के भी टारगेट्स आते डाउन साइड में लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से स्टॉक लिया था तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। हालांकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप स्टॉक का पॉजिटिव है और इस करेक्शन के बाद आने वाले समय में कुछ महीनों के बाद वापस से अप ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में एग्जिट कीजिए, यही सजेशन है। अगला सवाल लेते हैं। एसएमएस के जरिए हमें अश्विनी ने भेजा है दिल्ली से। TTML टाटा टेली पर इनका क्वेश्चन है। 54.10 की इनकी खरीदारी है और 100 स्टॉक्स हैं, तो क्वांटिटी तो कम है इनकी TTML में, लेकिन रखना चाहिए ये स्टॉक या कोई और सजेशन होगा हिमांशु? नहीं दीपाली जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जिट किया जा सकता है। क्वांटिटी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और सेटअप भी मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी जरूर यहाँ पर लोअर लेवल से देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक एक साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखा रहा है। आने वाले समय में और लोअर लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आपको टेलीकॉम स्टॉक में ही निवेश करना है तो जो हमारी जो प्रेफर्ड रिकमेंडेशंस हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल रहेगा। गौरव सिंह ने अगला सवाल भेजा है हमें दिल्ली से, ये भी व्हाट्सएप के जरिए आया है। आदित्य बिरला फैशन 222 की इनकी खरीदारी है, 302 स्टॉक्स हैं। अगेन होराइजन तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है हिमांशु, बट चार्ट्स पर या फंडामेंटली कैसा लग रहा है ये स्टॉक? एबी फैशन 222 की बाइंग। देखिए दीपाली जी, वैसे तो स्टॉक का जो टेक्निकल सेटअप है वो अभी कोई ज्यादा खराब नहीं है। हालांकि हायर लेवल्स पे हमने देखा कि 230 रुपए के आसपास स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया और इवेंचुअली यहाँ पर एक लोअर हाई बनते हुए नजर आया है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर पोजिशनल नजरिया है तो यहाँ पर बने रहें। मुझे लगता है 185-190 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं, लेकिन अगर सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया था तो मुझे लगता है कि अगर कोई उछाल मिलता है 210 रुपए के आसपास तो एग्जिट करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है 190 रुपए तक ये स्टॉक करेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हैं हमारे साथ अरुण कानपुर से। अरुण जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। तेजस नेटवर्क के लिए मैंने 100 शेयर 442 पे। हेलो, तो वही। और आपका व्यू क्या है, कितने समय के लिए आपने लिया था ये? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपने लिया है तेजस नेटवर्क। और इस अगर स्टॉक की बात करें हिमांशु, तो ये खबरों में रहा और खबरों के बाद इसमें हमने सर्किट टू सर्किट भी मूव होते हुए देखा और आज ये इनफैक्ट लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि नुकसान इनको हो रहा है और एक बड़ा ग्रुप का नाम जुड़ना तेजस नेटवर्क के साथ इस स्टॉक के लिए काफी अच्छे दिन लेकर आया था, क्योंकि हमने एक शार्प मूव इसमें 350 के लेवल से 450 तक आते हुए देखा और उसके बाद जो करेक्शन आई है वो भी थोड़ी शार्प ही रही है। अभी क्या करना चाहिए इनको? मौका मिले तो निकल जाएं या होल्ड रखें? देखिए दीपाली जी, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं जो सर्किट टू सर्किट ही ज्यादातर चलते हैं, उसमें ये एक रिस्क हमेशा बना रहता है कि जब कभी भी स्टॉक में करेक्शन आती है तो वो भी काफी शार्प होती है और यूजुअली एंट्री एग्जिट का जल्दी से मौका नहीं मिल पाता। देखिए, अगर 1 साल का नजरिया है दीपाली जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिस्क लिया जा सकता है। स्टॉक में अभी भी बने रहने की सलाह है, क्योंकि
जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट का सेटअप और स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। हालांकि मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि अगर यहाँ पर करेक्शन आती है तो वो थोड़ी शार्प हो सकती है और स्टॉक 340 से 350 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन अगर हमारे कॉलर का जो रिस्क एपेटाइट है वो इस बात के लिए अग्री करता है तो मुझे लगता है कि अगर 1 साल का भी नजरिया है तो यहाँ पर बने रहें, क्योंकि इस करेक्शन के बाद हो सकता है स्टॉक ये 450 रुपए के हाइज हैं, इनको भी निकालता हुआ नजर आए। शॉर्ट टर्म के नजरिए से एग्जिट करने की सलाह है, लॉन्ग टर्म के लिए बना रहा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ वरुण कुमार लाल हैं दिल्ली से। वरुण जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। सवाल पूछिए वरुण जी अपना, कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने? चलिए, इन तक ऑडियो नहीं जा रही है शायद, इनका सवाल ले लेते हैं। वी गार्ड पर इनका सवाल है हिमांशु, 274 की खरीदारी है, 254 पर बंद हुआ है, तो 20 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। बातचीत हो पाती तो एक आइडिया लगता कि क्या पर्सपेक्टिव है इनका, बट स्टिल स्टॉक पर आपके क्या कमेंट्स होंगे और क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? एक अच्छी टेक्निकल सेटअप अच्छा है, अच्छा पेडिग्री का स्टॉक है और इस सेक्टर में हमने देखा कि अच्छा रनअप भी देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इनकी खरीदारी के भाव से थोड़ा नीचे है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि इसको होल्ड करें और अगर बाजार की गिरावट के साथ ये स्टॉक नीचे मिलता है लगभग 235-240 के लेवल्स के आसपास, तो वहां पर पोजीशन को और ऐड किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल के नजरिए से अगर इस स्टॉक को रखा जाए तो 300 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे, तो होल्ड रखने की सलाह है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ निखिल हैं रतलाम मध्य प्रदेश से। निखिल जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। एक्चुअली मैम मैंने 460 की बाइक के पाएंगे मेरी एसबीआई की। हेलो, ठीक है, अब भी 430। और आपका व्यू क्या है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या छोटे समय के लिए लिया है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म व्यू, ठीक है, शॉर्ट टर्म व्यू है। 460 की इनकी खरीदारी है हिमांशु, 551 शेयर्स हैं और 437 पर हुआ है ये स्टॉक बंद, तो 22 रुपए नीचे है इनके भाव से। क्या करना है, इनको रखें शॉर्ट टर्म के हिसाब से या कोई और व्यू होगा? दीपाली जी देखिए, जब हम कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल हम स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। तो ये जरूरी है कि हम स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करें और इस पर्टिकुलर केस में 428-429 रुपए का एक स्टॉप लॉस बनता है इस तेजी की पोजीशन के लिए। इस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। अगर ये स्टॉक यहाँ से एक रिबाउंड दिखाता है तो 448 से 450 तक की रिकवरी शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अगर स्टॉक 428-429 रुपए के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में जो करेक्शन है वो गहरा सकती है और फिर स्टॉक थोड़े नियर मीडियम टर्म में थोड़े से और लोअर लेवल्स भी दिखा सकता है। तो 428 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। होल्ड करने की सलाह है एसबीआई, ये सजेशन है। स्टॉक हालांकि हल्का हुआ आज बाजार के मूड के साथ, लेकिन बने रहिए फिलहाल एक स्टॉप लॉस लगाकर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता बने हुए हैं, खासतौर से फोकस करेंगे सोशल मीडिया क्वेरीज पर, यानी फेसबुक, ट्विटर। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कल का बाजार। हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और अब फेसबुक के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल, और जो क्वेरीज हमें लगातार मिल रही हैं और जो सवाल हमें मिला है, ढेर सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं इनफैक्ट। और एक जानवी ने सवाल भेजा है, इन्होंने इंडिया बुल्स रियल स्टेट लिया हुआ है 175 के भाव पर, और साथ ही ऑन मोबाइल ग्लोबल है, व्यू है इनका शॉर्ट टर्म, यहाँ प्राइस है 150 का। संक्षेप में हिमांशु, ऑन मोबाइल 150, IB रियल 175 की बाइंग, व्यू शॉर्ट टर्म। दोनों ही स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के नजरिए से एग्जिट करने की सलाह है दीपाली जी। दोनों ही स्टॉक करेक्शन मोड में है, तो शॉर्ट टर्म में एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है, उसके अलावा एक सवाल आया है एलिकॉन इंजीनियरिंग पर, कुणाल भटनागर का। 177 के प्राइस पर इन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं, बताइए क्या करना है? देखिए, स्टॉक हालांकि नो डाउट बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल से रिकवरी भी दिखाई है, लेकिन यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक 150 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया है तो होल्ड करें, शॉर्ट टर्म एग्जिट की सलाह है। ठीक है,
एक सवाल और लेते हैं, अजय ओझा ने भेजा है, लॉन्ग टर्म व्यू है, टाटा कॉम 1213 की बाइंग है, रेलटेल 145 की बाइंग है। टाटा कम्युनिकेशन दीपाली जी आज के सेशन में यहाँ पर अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई थी और वैसे भी लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1350 रुपए के आसपास अच्छा सपोर्ट बनता है, होल्ड करें। एक साल के नजरिया है तो मुझे लगता है 1500 रुपए के ऊपर के लेवल आते हुए देखने को मिलेंगे। और जहां तक रेलटेल की बात है दीपाली जी, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है 125 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में 150 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक सवाल हम ले लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है भलाल देव ने वडोदरा गुजरात से। और हिमांशु, लिस्ट तो इनकी लंबी है बट मैं क्विकली दो स्टॉक्स पर राय ले लेती हूँ। एक तो हुडको इनके पास 53 की बाइंग है, दूसरा है एनसीसी 93 की बाइंग है, व्यू है 1 to 2 ईयर्स का। देखिए 1 to 2 ईयर का नजरिया है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहें। हालांकि इनकी खरीदारी के प्राइस से हुडको और एनसीसी दोनों ही यहाँ पर शायद नीचे के लेवल्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक साल के नजरिए से इन स्टॉक में बने रहने की सलाह है और लोअर लेवल्स पर इनको एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आप होल्ड कीजिए, डिप्स मिले तो एक्यूमुलेट भी कीजिए, ये सजेशन है दोनों स्टॉक्स में। तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। चलिए शो को समेटने का वक्त है। हिमांशु, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में भी हमने चर्चा करी, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स का उनमें निवेश हो और सिमिलर लाइंस पर हमने उनको रिकमेंडेशन दी हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। खबरों पर अपडेट के लिए बने रहिए CNBC आवाज के साथ, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।